दुनिया को धार्मिक कट्टर आदमी चाहिए। जितने बजे पूजा होती है, जितने बजे आरती होती है, जितने बजे स्वाध्याय होता है, 1 मिनट पहले तैयार मिलेंगे हम, 1 मिनट पहले, बाद में नहीं। हमारे कारण किसी को लेट नहीं हो सकता। गुरुवर जी जब हम लोग इरापद भक्ति करते थे, गुरुवर कहते थे एक भी साधु लेट आता है, आपको पता है उसके चक्कर में 50 मिनट बर्बाद होते हैं। बिल्कुल टाइम टू टाइम आना चाहिए। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जब भी इरापद भक्ति होती थी, 5 मिनट पहले आकर के उस स्पॉट पर खड़े हो जाते थे कि मेरे कारण पीछे वाले साधर्मी साधुओं को बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग धार्मिक कट्टर नहीं रहे, आप लोग सांप्रदायिक कट्टर हो गए। भगवान के नाम पर कट्टा उठा सकते हैं, भगवान के नाम पर जयकारा लगा सकते हैं, भगवान के नाम पर हुड़दंगी कर सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, बम फेंक सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकते। तुमसे कहें इतनी तेज जयकारा लगाते हो ना, किसी भी साधु के आगे पीछे एक भी जयकारा अगर दिमाग में घुस जाए तो सौभाग्य है। एक भी जयकारा दिमाग में बस घुस जाए उन्मादी लड़कों के, बे जयकारा लगाने वाले लड़के जो महाराज के साथ चलते हैं, रात में वही दारू पीते हैं, वही सिगरेट पीते हैं, बे दुनिया भर के पाप करते हैं, बे नॉनवेज होटलों में खाते हैं और दिन के उजाले में जयकारा लगाते हैं। लगा लीजिए आप कितना भी जयकारा, ये सांप्रदायिक उन्माद है। सांप्रदायिक उन्माद से ज्यादा जरूरी है धार्मिक उन्माद। हम गुरु के साथ हैं, हमारा गुरु सुबह 10:30 बजे खाना पानी छोड़ देता है। हमारी इतनी तो हैसियत होनी चाहिए, तपस्वी के कुल में जन्मे हैं, कि हम रात को शाम को सूर्यास्त के बाद अपने भोजन का त्याग कर दें। जब भरी गर्मी में तुम्हारे गुरु ने सुबह 10:30 बजे आहार छोड़ दिया, तुम शाम को 6:30 बजे तक नहीं छोड़ सकते, और तुम अपने आप को धार्मिक कहते हो। कितना भी गैदरिंग कर लो, ये गैदरिंग से कुछ नहीं होता। सांप्रदायिक कट्टरता अलग वस्तु होती है, धार्मिक कट्टरता अलग वस्तु होती है। धार्मिक कट्टरता अमरचंद दीवान से देखिएगा, धार्मिक कट्टरता रेवती रानी से देखिएगा, अपने सम्यक दर्शन, अपने कुलाचार से बिल्कुल सट करके खड़ी है। वो बोलता है, क्या गजब है, गुरुवर के शब्द देखो। आचार्य सिंह जी से कहा कि आचार्य सिंह ऐसा कैसे हो गया, इन लोग किसी ने धोखा कर दिया। तो आचार्य सिंह कहते हैं, अरे जैन शासन है, इस जैन शासन में नकली तीर्थंकर हो गए। नकली तीर्थंकर, जैन शासन में नकली तीर्थंकर हो गया बंधु। उस नकली तीर्थंकर ने अपना ऐसा समोशन लगाया था कि उस नकली तीर्थंकर के समोशन को देख करके पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। रेवती रानी से कहा, चलो तुम्हारे तीर्थंकर आए हैं। रेवती रानी बोलती है, 24 होते हैं, 25वां होता नहीं। छलिया होगा लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। ये रेवती रानी का सम्यक दर्शन था, ये थी कट्टरता। आप एक बार खुद अपने अंतर्मन में टटोल के देखिएगा। जैन शासन का जो कुलाचार है, जैन शासन का जो गृहस्थ आचार है, क्या आप उसके पालन करके अपने आप को धार्मिक कहने की हैसियत रखते हैं, कि आप अपने आप को सिर्फ सांप्रदायिक कहने की हैसियत रखते हैं? किसी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होटल में जब आप जाकर के खड़े हो जाते हैं, किसी ठाकुर साहब के यहाँ जब रिसेप्शन होता है और जहाँ वेज नॉन वेज दोनों बना होता है, वहीं पर जाकर के आप वेज खा करके चले आते हैं, क्या आप धार्मिक कट्टर हैं? बस आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बहनों से, बच्चों से, बड़ों से, जो इतना जयकारा लगाते हो। ये जवान लड़के अभी मेरे कमरे में बाहर मंदिर में जयकारा लगा रहे थे 2, 4, 5, 10 दिन पहले। कुछ लोग बहुत तेज 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 तेज। हम बस एक ही बात कर रहे थे, भगवान जितनी तेज ही बच्चे जयकारा लगा रहे हैं, प्रार्थना है कि एक एक जयकारा इनके दिल में समा जाए। किसी के भी नाम का जयकारा लगाओ, जयकारा दिल में समा जाए। उन्होंने कहा, जिन शासन जयवंत हो, जिन शासन जयवंत हो। हम बार बार एक ही चीज सोच रहे थे, बस ये कह रहे हैं ना बच्चे, जिन शासन जयवंत हो, इनको जयवंत करने की ताकत इनको और देना। इनका इतना संकल्प और हो जाए कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, अदर कास्ट में ब्याह नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे,
तब तो जुआ नहीं खेलेंगे, पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, वैश्या गमन नहीं करेंगे, रेड लाइट एरिया में नहीं जाएंगे, तब तो तुम्हारा जयकारा लगाना बड़ा जबरदस्त है। अनुमोदना करता हूं तुम्हारे जयकारे की, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे नाम से शांति धारा भी करूंगा। लेकिन आप धार्मिक कट्टर नहीं है बंधु, आप सांप्रदायिक कट्टरतावाद वाली बात है। आपके किसी भी मंदिर आयतन में कुछ हो जाए तो दुनिया भर का मजमा लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वापस लौट जाएंगे। आचार्य सिंह जी ये संवाद कर ही रहे थे कि करते करते ही धीरे से वो रास्ता सामने आ गया जिससे मुड़ करके सामने जिनेंद्र भगवान के दर्शन उपलब्ध हो रहे थे। आचार्य सिंह जी बोले, हम लोग ने सामने कहा पता ही नहीं चला कब वहाँ से यहाँ आ गए। बोले हाँ ऐसे ही होता है, बीच में जब जिब्बा रथ पे बैठ जाते हैं तो रास्ते का सफ़र का समय का पता नहीं चलता महाराज। आचार्य सिंह जी कहते हैं जब भी सफ़र करो जिब्बा रथ पर बैठ करके। जिब्बा रथ पर बैठने का मतलब दो लोग बात करने वाले मिल जाएं, फिर ट्रेन का सफ़र 24 घंटे का हो तो कट जाएगा, रास्ते में 10 किलोमीटर पैदल चलना हो तो कट जाएगा। सामने जिनेंद्र भगवान की मनोहारी प्रतिमा दिख रही थी। गुरुवर ने अपना पैर धोया और वो जिनेंद्र प्रभु के समक्ष चले गए। हम लोग भी चले गए और आपके भी जाने का टाइम हो गया है। तो आपने उद्बोधन में दो चीज़ें तो अच्छी सीखी होंगी। उद्बोधन का पूरा कंक्लूजन है कि वो जो अमृत का उल्टा कटोरा है जिसको आपकी खोपड़ी कहते हैं, ये पूरी खोपड़ी जिंदगी भर पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा में फंसी रही, अंत में कब्रिस्तान पे दिखाई दी। दूसरी, धार्मिक कट्टरता में और सांप्रदायिक कट्टरता में अंतर होता है। आज की कौमें सांप्रदायिक कट्टरतावाद को तो स्वीकार कर रही हैं। पूरा देखो, वो पाकिस्तान के लोग जो बम फेंकते हैं, क्या वो धार्मिक है? वो भी सांप्रदायिक कट्टरता है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अगर बंदूक उठाई है, वो धार्मिक हो नहीं सकता। सांप्रदायिक कट्टरतावाद का पोषक जरूर हो सकता है। आप धार्मिक कट्टर बनने की कोशिश करिएगा और छोटा सा संकल्प कर लीजिए। कौन सा संकल्प कर ले महाराज? संकल्प आप अपनी मर्जी का करिए, आपको जो मर्जी हो। एक व्रत भी ढंग से पाल गए ना, जैसे वो भील को देखिएगा ना, भील से बोला था मुनिराज ने तुम मांस खाना छोड़ दो, वो कहते छोड़ नहीं सकता, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा। आचार्यों ने उससे कहा कि एक काम करो, एक कौर से दूसरे कौर के बीच में जितना समय रहता है उतने समय के लिए मांस का त्याग कर दो। थाली में मांस रखा है, उठाया, एक कौर पेट में डाला, दूसरा कौर हाथ में है, बीच में कुछ सेकंड तो लगेंगे, उतनी देर के लिए मांस का त्याग कर दो। उतनी देर में मांस का त्याग करके सौधर्म सभा में वह मर करके अपने उस त्याग के पुण्य से महर्दिक जाति का देव बन गया। आपके जीवन में कोई एक नियम आप खुद लीजिएगा, जिसको आप खुद लीजिए और कट्टरता के साथ, धार्मिक कट्टरता के सिद्धांत के साथ पालन करिएगा। हो सकता है वो नियम तुम्हारे लिए एक लकड़ी की बल्ली बन करके संसार समुद्र से पार करा दे, क्योंकि पार होने के लिए किसी न किसी नाव में तो बैठना पड़ेगा। वो नाव भी खुद बनानी पड़ेगी बंधुओं। आप अपनी अपनी नाव बनाइएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।